एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था फूलपुर। वहां के बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद था एक सुंदर गार्डन जिसका नाम था महक बाग। हर फूल वहां से खुशबू देता था, लेकिन एक कोने में एक पुरानी बंद डोली राखी थी जिसे कोई चूंटा तक नहीं था। लोग कहते थे, जब डोली हिलती है तो कोई चीज जगती है, लेकिन किसी ने कभी उस बात पर विश्वास नहीं किया जब तक रानी, एक क्यूरियस सी 10 साल की लड़की, उस डोली के पास नहीं गई। रानी ने गार्डन में दोस्तों के साथ खेलते हुए बोला, चलो ना उस डोली के अंदर झांक के देखते हैं, क्या भूत बैठे हैं। सब डरे, लेकिन रानी चुपके से चली गई। जैसे ही उसने डोली को हाथ लगाया, डोली के पीछे का एक पट्टा हिल गया और हवा तेज हो गई। एक सर्दी सी सांस उसके कण के पास से गुजरी। रानी, मेरे फूल लाडू, मैं वापस आना चाहती हूँ। रानी ने पीछे देखा, कोई नहीं था। डोली खुद थोड़ा सा खुल गया और उसमें से एक पुराना झालर और गुलाब की हार गिर गया। उस दिन के बाद गार्डन में कुछ बादल गया। फूल मुरझाने लगे और हर रात कोई डोली के पास रोटी सी आवाज सुनाई देने लगी। रानी ने फैसला किया, वो इस हॉन्टेड गार्डन के राज का पता लगाएगी। रानी अगले दिन गार्डन वापस गई, इस बार अपनी दोस्त टीना के साथ। दोनों ने डिसाइड किया कि वो डोली के पास रात में जाएंगी जब आवाज सबसे ज्यादा आती है। रात के 9 बजे गार्डन में सब अंधेरा था। रानी और टीना टॉर्च लेकर आए। गार्डन की हर घास, हर पेड़ जैसे छुप हो गए थे। हवा में एक अजीब ठंडी सी खुशबू थी, जैसे किसी पुरानी मेहंदी और गुलाबों की मिलती जुलती याद। डोली के पास जाके रानी ने देखा, वो खुली थी और अंदर एक छोटी डायरी पधी थी जिसमें लिखा था, मैं राजकुमारी रुखसार हूँ। जब से मेरी डोली इस बाग में छोड़ी गई है, मेरी रूह यही अटकी है। सिर्फ सच्चा फूल, सच्चा वाड़ा हाय मुझे आजादी दे सकता है। रानी ने डायरी उठाई और उसी वक्त गार्डन के फूल जलने लगे, एक एक करके, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। टीना ने कहा, चलो यहाँ से, ये जगह नॉर्मल नहीं है। लेकिन रानी ने डायरी को अपने बैग में डाल लिया और कहा, अब ये राज मेरा है। अगर एक राजकुमारी की रूह यहाँ अटकी है, तो उसे आजाद करवाना हमारा काम है। जैसे ही दोनों गार्डन के गेट से निकलने लगे, डोली ने खुद से एक तेज आवाज में बैंड हॉर्न की आवाज की। और फिर एक फूल जो मुरझा चुका था, वो दोबारा खिल गया। क्या ये एक निशानी थी या एक वार्निंग? रानी को अब लगने लगा था, ये गार्डन सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि एक पुराना कर्ज भी अपने अंदर छुपाए बैठा है। अगली सुबह रानी ने डायरी को खोला। पहले तो सारे पन्ने खाली थे, लेकिन फिर एक एक करके लफ्ज उभारने लगे, जैसे किसी ने हवाओं में लिखा हो। उसमें लिखा था, मेरी डोली एक वचन के साथ बंधी गई थी, जिसे तोड़ा गया। मेन टैब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक कोई वो ही फूल वापस ना लाए जिसे मेरे लिए छुपा दिया गया था। नूरी गुलाब। टीना ने पूछा, नूरी गुलाब क्या होता है? रानी ने कहा, शायद एक खास फूल जो सिर्फ सच्चे दिल से ढूंढने पर मिलता है। गार्डन के एक कोने में एक छोटी सी पुरानी लकीर दिखी, जैसे किसी ने जमीन में कुछ दबा दिया हो। रानी और टीना ने खुराच के देखा, वहां एक छोटा चांदी का बर्तन था जिसमें एक सूखा लेकिन चमकदार फूल था। जैसे ही रानी ने उससे उठाया, गार्डन में एक तीखी चीख गूंज उठी। हवा तेजी से चली, सारे दरवाजे खुद बैंड होने लगे। डोली से एक पर्दा उड़कर रानी के पैरों में लपेट गया।
डायरी का अगला पन्ना खुला। जिसने नूरी गुलाब उठाया है उसका वचन पूरा करना जरूरी है, वरना वो भी इस गार्डन का हिस्सा बन जाएगा। टीना ने डर कर कहा, रानी, हम क्या कर बैठे हैं? रानी ने डायरी बंद की, फूल अपने बैग में रखा और कहा, अब ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं रही। अब ये हमारा फर्ज है राजकुमारी रुखसार की रूह को आजादी देना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि गार्डन में सिर्फ एक रूह नहीं थी। उस रात रानी ने सपना देखा, लेकिन वो सपना नहीं था, एक याद थी, किसी और की जिंदगी की। राजकुमारी रुखसार सेफ्ट डोली में बैठी थी, हाथों में वही नूरी गुलाब, चेहरे पे मुस्कान। अचानक डोली के बाहर तलवारों की आवाज, आग का धुआं और फिर एक काली साया जो डोली के अंदर घुस आया। उसी वक्त रानी की आंख खुल गई, लेकिन टीना उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सेफ्ट हो चुकी थी। उसने एक अजीब आवाज में कहा, फूल हमारा था, तुम्हारे पास क्यों है? रानी समझ गई, टीना पर किसी ने कब्जा कर लिया है। रूम के दरवाजे बंद, हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। टीना ने डायरी उठाई और फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रानी ने उससे रोक दिया। ये रुखसार का है, तुम रुखसार नहीं हो। टीना ने चीख मार के बोला, मैं हूं रुखसार की बहन, जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। मुझे भी आजादी चाहिए। फिर एक जोरदार झटका हुआ, रूम के बल्ब फट गए और टीना नीचे गिर गई, बेहोश। जब उसकी आंखें खुली, वो नॉर्मल थी। पर रानी समझ चुकी थी, सिर्फ एक रूह नहीं, बल्कि दो बहनें इस कर्स में बंधी है। डायरी का नया पन्ना लिखा गया था, डू फूल, डू डोलिया, डू वचन, डू रूहन। आजादी तभी मिलेगी जब दोनों बहनों का दर्द समझा जाएगा। गार्डन का राज अब और गहरा होता जा रहा था और वक्त कम था। अगली सुबह रानी और टीना गार्डन में वापस गई, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। गार्डन का नक्शा पहले जैसा नहीं रहा। नए रास्ते, गुमनाम पौधे और हर मोड़ पे एक मुस्कुराती डोली खड़ी थी, जैसे बुलावा दे रही हो। टीना ने डायरी खोली, लिखा था, वक्त का चक्कर शुरू हो गया है। जो एक बार गुम हो गया, उससे याद से वापस लाना होगा। रानी ने डायरी को जोर से पकड़ा। हमें उनकी यादें वापस लानी होंगी, उसने कहा। गार्डन अब एक मेज बन गया था, जैसे किसी ने रूहों का जादू चला दिया हो। हर मोड़ पे या तो कोई आधी दिखाई दीन वाली रूह मिलती थी, या एक दुखी आवाज सुनाई देती थी। उसने मेरा वचन तोड़ा। उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं कभी वापस नहीं आई। फिर उन्हें एक पुरानी बेंच दिखी, जहां एक छोटी सी डायरी राखी थी। उस डायरी में रुखसार की बहन जुलेखा का जिक्र था। उसमें लिखा था, रुखसार ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसकी डोली निकल गई और मेन मेज में भटकती रह गई। रानी ने समझा, रुखसार की रूह शांत हो सकती है, लेकिन जुलेखा का गुस्सा अभी भी मेज में फैंस गया है। टीना ने कहा, जब तक हम उनके बीच का प्यार याद नहीं दिलाते, ये मेज कभी खत्म नहीं होगा। उस वक्त एक हवा का झोंका आया और वो दोनों एक नए रास्ते पे खींच गए। सामने लिखा था, अगला कदम, डोली की कहानी के अंदर। रानी ने डायरी बैंड की, टीना का हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरे रास्ते में चल दिए, जहां सच्चाई उनक। रानी और टीना मेज के रास्ते से एक पुरानी सुरंग में पहुंची। सुरंग के अंदर हवा में गुलाबों की सुगंध थी,
लेकिन ठंडी और उदासी भरी। आगे एक रोशन डोली खादी थी, लेकिन वो डोली हवा में तैर रही थी। उसके चारों तरफ पुराने शादी के गीत की धीमी आवाज गूंज रही थी। डोली में बैठी रुखसार जाए, पर आंखों में आंसू छुपाए। रानी ने डायरी से रोशनी निकाली और डोली के अंदर देखा। एक हसीन दुल्हन जिसे किसी ने वक्त के एक पाल में बंद कर दिया था। उसके साथ एक प्यार भरा पैगाम लिखा था। मैं रुखसार हूँ। मैंने जुलेखा से वादा किया था कि पहले उसकी डोली निकलेगी, लेकिन उस रात बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी फिक्स कर दी। मैं भाग नहीं पाई। और जुलेखा, तू मेज में खो गई। टीना की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने कहा, तो असली कर्स जुलेखा का था। रुखसार ने नहीं तोड़ा वादा, उससे तोड़ा गया था। उस वक्त डोली हिलने लगी और रुखसार की रूह सामने आई। उसने कहा, मैं हर रात जुलेखा को बुलाती थी। मेस उससे कभी आने नहीं देता था। सिर्फ एक सच्चा दिल मेस को तोड़ सकता है। टीना ने डायरी बैन की और बोला, हम तुम्हारा सच जुलेखा तक पहुंचाएंगे। अचानक डायरी में रोशनी चमकी और एक ताकतवर हवा का झटका आया, जिसे डोली टूटकर जमीन पर आ गई। रुखसार की रूह मुस्कुराई, पहली बार शांति में। उस वक्त मेज के रास्ते खुलने लगे, लेकिन आगे अब भी एक राज छुपा था। जुलेखा अब भी मेज में भटक रही थी, और अब उसका गुस्सा और भी गहरा। रानी और टीना मेज के बाहर आए। हायद के हवा में एक तेज चीख गूंजी। हर पेड़, हर पत्ता, हर रास्ता उस चीख से कांप गया। डायरी खुली और उसमें खून से लिखा था, जुलेखा आई है। अब सिर्फ सच नहीं, इंसाफ भी चाहिए। टीना ने रानी का हाथ जोर से पकड़ा। सामने एक पुरानी हवेली का दरवाजा खुल गया। हवेली के अंदर सब कुछ उल्टा था। सीढ़ियां ऊपर की जगह नीचे, दरवाजे हवा में, और एक आईना जिसमें सिर्फ जुलेखा दिख रही थी। लाल आंखें, सफेद कपड़े और चेहरे पे नफरत। जुलेखा बोली, रुखसार ने मुझे छोड़ा था। डोली उसकी गई, पर रूह मेरी भटकती रही। मैं हर डोली को मेज में रोकती हूँ, हर रात शादी रोकती हूँ, ताकि कोई बहन कभी छोड़ी ना जाए। रानी ने कहा, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन रुखसार ने नहीं छोड़ा। उससे जबरदस्ती ले जाया गया था। तुम्हारी दोस्ती अब भी जिंदा है। बस एक बार उसकी बात सुन लो। टीना ने डायरी खोली और उसमें से एक सफ़ा निकाल कर दिया। वो था रुखसार का आखिरी पैगाम जुलेखा के लिए। जुलेखा, मैंने हर मेज के मोड़ पे तेरा नाम लिखा, हर डोली में तेरा इंतजार किया। अब भी अगर तू मुझे माफ कर सके, तो दोनों बहनें एक साथ आजाद हो सकती है। जुलेखा की रूह का चेहरा नरम पड़ा। आसमां में बादल छा गए। आईना टूट गया, उसमें से रुखसार की रूह निकली। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती है, और मेज से एक रोशनी का दरिया उठा है। जुलेखा बोली, अब मैं डोली रोकूंगी नहीं, बल्कि हर छोटी बहन की डोली में सुरख। और मेज फिर कभी किसी को नहीं ले गया। लेकिन रानी और टीना डायरी के साथ अब एक नए मिशन पार निकल चुकी थी, क्योंकि डायरी का आखिरी पन्ना अब भी खाली था। शाम का वक्त था। रानी और टीना अब हॉन्टेड गार्डन से निकलकर अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन उनकी रूह अब भी मेज की यादों में थी। दोनों ने मिलकर डायरी को एक छोटी सी लकड़ी की संदूकी में रख दिया और तय किया कि उसे कभी ना खोलेंगे। लेकिन वो डायरी किसी आम कागज की नहीं थी, वो जिंदा थी। उस रात जब सब सो रहे थे, डायरी खुद खुली।
उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे और एक नया राज उसमें लिखा गया। नई डोली, नई बहन, नई शाट। टीना का सपना भरी रात में टूट गया। उसने देखा डायरी उसके सिरहाने राखी थी और उसके ऊपर एक जादुई गुलाब पड़ा था, जिसके अंदर से आवाज आई, मदद करो, मुझे भी डोली रोकती है, मैं भी मेस में अटकी हूं। टीना ने ट्यूरेंट रानी को उठाया। रानी ने डायरी देखी, उसमें एक नया मैप बना हुआ था। इस बार जगह थी धुंध का शहर, जहां लोग गम हो जाते हैं लेकिन कभी लौट कर नहीं आते। रानी बोली, टीना, हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई। ये डायरी एक रास्ता नहीं, एक जिम्मेदारी है। टीना ने हाँ में सर हिलाया। दोनों ने अपनी पुरानी गोस्ट हंटिंग किट, टॉर्चेज और रुखसार का दिया हुआ तवीज निकला। जैसे हाई डायरी बैंड की खिड़की खुद खुली और हवा में लिखा आया, अगली बहन का राज उस डोली में है जहां कोई रोटी नहीं, पर हर रात एक दुल्हन के आंसू टपकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मिशन शुरू हो चुका था। रानी और टीना डायरी के नए मैप को लेकर निकल चुकी थी। इस बार उनका रास्ता जा रहा था धुंध के शहर की तरफ। ये शहर किसी भी मैप में नहीं था, ना किसी जीपीएस में, सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता था जिनके पास था डायरी का नशा और जरूरत। जब दोनों शहर के किनारे पहुंचे तो हर तरफ घनी धुंध थी। ना रास्ते दिख रहे थे, ना लोग। पेड़ भी कांप रहे थे और हर दूसरे मोड़ पार लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी टीना को एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी, टैंग टैंग टैंग। एक छोटी सी गली से वो घंटी की तरफ गए तो सामने एक सुनहरा दरवाजा दिखा जिसमें लिखा था, यहाँ हर डोली चलती है लेकिन कभी रुकती नहीं। दरवाजा खुला और सामने थी एक दुल्हन, सेफ्ट लहंगा, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। उसके हाथों में एक जीवित रूह की तस्वीर थी, किसी की बेटी, किसी की बहन। दुल्हन ने कहा, मैं तस्मिया हूं। मेरी डोली 200 साल से चल रही है। मुझे कोई रुक नहीं सकता। मैं सिर्फ उनकी सुन सकती हूं जिन्हें दर्द समझ आए। रानी डायरी ले आई और तस्मिया के सामने राखी। उस डायरी का एक पन्ना खुद लिखने लगा, तस्मिया, तुम्हें सिर्फ एक सच बोलना है। तुम किस दर्द से बंधी हो? तस्मिया के आंसू डायरी के पन्ने पे तापक गए और उसी वक्त उसके आसपास की धुंध में से एक और दुल्हन निकली, उसकी बहन सनाया। सनाया ने कहा, तस्मिया, मुझे लगा तू खुद भूल गई मुझे। तू आई हाय ना। तस्मिया चीखी, मैं हर डोली में थी, बस तू सुन नहीं सकी। अब डायरी ने मेरी आवाज बना दिया। टीना ने दोनों बहनों के हाथ मिलाए और डायरी बैन कर दी। धुंध छंट गई और शहर में पहली बार सूरज का उजाला दिखाई दिया। रानी बोली, एक और बहन आजाद हो गई। अब डायरी का आखिरी पन्ना। उस डायरी के आखिरी पन्ने पे सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, तुम्हारा इम्तिहान अब खत्म नहीं, शुरू हो रहा है। रानी और टीना ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। इस बार डायरी ने कोई मैप नहीं दिया, कोई आवाज नहीं सुनाई। बस एक भूतिया शीशा सामने आया जिसमें उनका अक्स दिख रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो दोनों अपने जैसे नहीं बल्कि किसी और दुनिया में खड़े हो। शीशे के अंदर लिखा था, जो दर्द तुमने समझा, जो बहनें तुमने आजाद की, अब उन सबका फैसला तुमसे जुड़ गया है। उस शीशे से एक जादुई रोशनी निकलकर डायरी में घुस गई। डायरी के पन्ने खुद ही पलटने लगे और हर एक बहन, रुखसार, तस्मिया, सनाया, डायरी के अंदर जिंदा हो गई,
जैसे किसी पुरानी मेमोरी कार्ड में बचाई गई वीडियो। टीना बोली, रानी, अगर हम इस डायरी को यही बंद कर दे तो सब हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। रानी ने भौं के देखा। नहीं टीना, इस डायरी को बंद करना उन सबको दोबारा कैद करने जैसा होगा। डायरी के बीच से एक आखिरी जादुई सेंटेंस निकला। एक और रास्ता है, या तो डायरी को जिंदा रखो या खुद इसमें समा जाओ। रानी और टीना ने एक दूसरे को देखा। FIR रानी ने डायरी उठाई, उसमें अपना एक ताजा फोटो चिपका दिया जिसमें वो टीना के साथ हंस रही थी। उस वक्त डायरी ने एक बार फिर रोशनी छोड़ी और लिखा, तुम दोनों ने दर्द को नफरत नहीं, प्यार से समझा। अब तुम डायरी की नई रखवाले हो। देर से बाहर डायरी अब एक जादुई किताब बन चुकी थी जिसमें सिर्फ वो ही पन्ने पलटते जो इंसान सच्चे जज्बात से भरे हो। रानी और टीना ने डायरी को एक ग्लास केस में रख दिया, स्कूल के पुराने लाइब्रेरी रूम में। और तब से हर उस बच्चे के पास जिसे कोई नहीं सुनता, ये डायरी खुद चलकर उसके पास जाती है और एक नई कहानी शुरू होती है। द एंड।